हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। तो आज ना बेटा आपसे कुछ बातें करनी थी मुझे। बात मैंने कोई पर्सपेक्टिव टॉपिक नहीं सोचा है कि आपसे किस बारे में बात करनी है। बात मुझे ये करनी है कि ना कई बार हमारे साथ चीज़ें ऐसी होती है कि ना हमें ना चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती है, और कई बार हमें ना चीज़ें ज़बरदस्ती में करनी पड़ती है। ठीक है, हमें एक चीज़ें अगर ज़बरदस्ती में करनी पड़ रही है तो हमें उसको भी तरजीह देनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पर कई बार चीज़ें अगर आपके आंखों के सामने गलत हो रही हो, सही हो रही हो ना, तो आपको क्या करना है ना, आपको ना चीज़ों को ना पार्ट वाइज कर लेना है। आपको क्या कर लेना है कि मेरे साथ क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मेरे साथ क्या चीज़ें गलत हो रही है, मेरे साथ क्या चीज़ें गलत हो रही है, उसमें फिर आपको देखना है, पार्ट वाइज कर लो चीज़ों को कि गलत हो रही है मेरी वजह से, और एक वो चीज़ें जो कि मेरी वजह से नहीं हो रही है, वो एक एनी हाउ एक नेचर प्रकृति की वजह से, या मेरा उसमें हाथ ही नहीं है। तो जो आपका जिस गलत काम में हाथ है, मतलब जो आपके साथ गलत हो रहा है उसमें आपका कितना पार्ट है, आप उसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी वजह से क्या गलत हो रहा है। पहली बात तो क्या करो, आप उसको नोट डाउन, आप उसको नोट डाउन करके ये महसूस करो, खुद को में रियलाइज कराओ, क्योंकि दूसरा तुम्हें रियलाइज कराएगा तो इतना रियलाइज नहीं होगा। और जब तुम खुद को अपने आप को रियलाइज कराओगे ना कि जो चीज हो रही है इसका रीजन कोई और नहीं है, इसका कोई रीजन प्रकृति नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, कोई थर्ड बंदा नहीं है, कोई फोर्थ बंदा नहीं है, इसका असली जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं चीजें जो चीज होनी चाहिए मेरे साथ जिस तरीके से होनी चाहिए मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली जिम्मेदार, हर एक बंदा एक पर्सनालिटी में ऐसे ढूंढता रहता हूँ हमेशा कि मैं उसको जिम्मेदार ठहराता हूँ, और उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये काम गलत है। समझ रहे हो? और जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। अच्छा, अब उस अच्छे में क्या करना, आप उस अच्छे में डिवाइड करो कि आपकी वजह से क्या अच्छा हो रहा है। आप क्या देखोगे कि कुछ सारी चीजें तो आप हैं जिम्मेदार उसके लिए कि आपकी वजह से कुछ चीजें अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें ना नेचर की वजह से आ रही होंगी कि हाँ भाई इसकी वजह से कुछ चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी कि आपका उसमें कोई रोल नहीं है, फिर भी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होता जा रहा है, तो फिर ये तो इक्वल हो गया ना। एक क्या चीज हुई कि यहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है पर आपके पास उसमें रोल नहीं है, कुछ चीजें ऐसी भी जो आप नहीं चाह रहे तब भी आपके साथ गलत हो रही है, तो बराबर हो गई। अब ये जो दोनों चीजें बची हुई है कि आपकी वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी वजह से कुछ गलत हो रहा है। अगर आपकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ, आप उसके जिम्मेदार हैं, तो बेटा आप ही रिस्पॉन्सिबल बनते हो उस चीज को ठीक करने के लिए। कोई थर्ड बंदा नहीं आएगा आपके लिए, कोई फोर्थ बंदा नहीं आएगा आपके लिए खड़ा होगा। अगर गलती आपकी है तो मैं कायदे में आपको बता दूं, गलती आपकी है ना, ये आप जानते हैं। अगर दूसरा आपको रियलाइज भी करा रहा है तो उसको इनर चीजें नहीं पता, उसकी बारीकियां नहीं पता कि उसके अंदर एक्चुअल में गलत है। बैठना पड़ेगा ना चीज़ों के लिए, आपको सोचना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं कॉमन से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि हम दिन भर में कितना कितना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चला लेते हैं, कितना सोशल मीडिया में हम टाइम देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको स्क्रीन टाइम देखने के लिए कहूँ ना, तो कम से कम मैं मिनिमम मानता हूँ कि 2 घंटे से तो ऊपर, कैसे हर किसी का 2 घंटे से ऊपर का वॉच टाइम होगा, हर किसी का होगा कि आप इतना स्क्रीन टाइम है, वो इतना फोन चलाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आपका खुद का एनालिसिस करने के लिए स्क्रीन टाइम कितना, आप अपना खुद को कितना स्क्रीन टाइम देते हो, खुद के अंदर कितना झांकते हो, खुद को कितना देखते हो, जीरो। कभी कभी आप ओवर थिंकिंग करते हो, बस ज्यादातर क्या करते हो, रात को सो रहे हो, पूरे दिन कुछ नहीं करा, टेंशन में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये सेल्फ एनालिसिस नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस नहीं कहलाता है कि यार मैं क्या करूंगा, क्या हो पाएगा, कुछ हो पाएगा नहीं। मैंने आज क्या करा, मैं ये कर सकता था, ये जिम्मेदार, इस गलती का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे को सेकंड बंदा क्यों बताया यार, मैं इतना समझदार नहीं हूँ क्या, मेरे पास क्या ये इतनी चीज ही नहीं है। एनालाइज करना पड़ेगा आपको। ये ना काफ़ी सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही जो है हम ना खुद को नहीं देखते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं ना, सेकंड बंदे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। स्टार्टिंग से हम इंडियंस के अंदर आदत क्या डाली हुई, इंडियंस के अंदर आदत ये है कि ना हम हमेशा से रिलाई करते हैं, दूसरे बंदे पे विश्वास करते हैं कि आके वो बंदा मेरे लिए कुछ काम करे। स्टार्टिंग से हमारे साथ ये चीज़ होती है। हमें पेरेंट्स ने पाला है, ठीक है, वहाँ तक चीज़ें ठीक थी, बट उसके बाद भी हम पलते रहते हैं उम्मीदों के लिए, पैसों के लिए, चीज़ों के लिए, काम के लिए, बाहर निकलना है तो भी। बाकी कुछ बची कुछ चीजें जो हम खुद से कर सकते थे वो हमारी इंटरनेट ऐसी तैसी आके मार दी। हमें कोई चीज सर्च मारनी हो, हमें कोई चीज पता करनी हो, हमें कोई चीज मंगानी हो, हम सब चीज तो बिलीव करें इंटरनेट के ऊपर। तो हमारी तो खुद की जो मत्ती है वो मट्टी हो गई ना। हम कर क्या रहे हैं खुद के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हमको नया फिर कितना मार पा रहे हैं। गलत हो रहा तो भी हम रियलाइज नहीं करें, गलत हो रहा तब भी हम इंटरनेट पे डाल रहे, सेकंड बंदे बता रहे, थर्ड बंदे बता रहे, फोर्थ पे डाल रहे, अपने पेरेंट्स पे डाल रहे, अपने दोस्त पे डाल रहे, सिचुएशन पे डाल रहे, माहौल पे डाल रहे, अपने ऊपर डाल रहे। डालना किसके ऊपर था, जिम्मेदारी किसकी थी, करना किसको था, बात किसकी थी, हालात किसके थे, और कहानी किसकी थी, तुम्हारी थी ना। पर नहीं, आपने क्या सोचा, आपने उसको एज अ ऑप्शन सोचा। हमेशा से हर चीज के लिए एक अपने ऑप्शन रखा अपने पास कि हाँ ये सामने वाला बंदा जिम्मेदार है,
मैं तो जिम्मेदार हूँ ही। पर मैं एक्चुअली में आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको ना ये देखना है कि सेल्फ एनालिसिस करना है ना, तो सबसे पहले आपको खुद को टारगेट करना पड़ेगा, आपको महसूस कराना पड़ेगा कि हाँ मैंने गलतियां पीछे करी हैं। एक कोट्स जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट्स मानता हूँ, हमेशा से मानता हूँ कि गलतियां करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गलती एक आर्ट है जो कि हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बट गलती करना एक आर्ट, एक होगी अलग चीज़। उसके बाद उस गलती को एनालाइजिस करके उसके ऊपर काम करके उस चीज़ को महसूस कर लेना ही बहुत होता है। महसूस अगर आप कर लोगे ना उस चीज़ को तरीके से, तो आप दोबारा उस गलती को करने वाले नहीं। मैं नहीं कह रहा गलती को ठीक कर लो, गलती तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी ना जब आपको पता चल जाएगा वो काम गलत है। आपको तरीके से पता चल गया कि यहाँ गड्ढा है, तो आप उस गड्ढे को जानबूझ के तो नहीं अंदर जाने वाले हो। आप एक बार आप गिर सकते हो, वो गलती थी आपने नहीं देखा, अनदेखा हो गया। बट अगर आप दोबारा गिर रहे हो, सेल्फ एनालिसिस करने के बाद तो नहीं गिर सकता इंसान, इतना कोई बेवकूफ तो है भी नहीं। समझ रहे हो चीज़ों को। तो आपको क्या करना है ना, आपको ना सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कभी दूसरे बंदे को टारगेट मत करो, खुद को टारगेट करो। हर गलतियों के लिए खुद को महसूस करो, महसूस कराओ अपने आप को कि मैं एक्चुअल में हर बार दूसरे बंदे को प्रभाव नहीं डाल सकता। दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल हैव टू डू दिस। ठीक है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं आपसे बातें करना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने आपसे बस शेयर कर लिया। मेरे को दिमाग में कोई ऐसे कोई मोटिवेशन कोट्स नहीं था, कोई बात नहीं थी, बस आपसे दो बातें करनी थी। आपको बताना था कि चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी अगर आप अपने फेवर में चले। ठीक है बेटा, जब भी कोई दूसरी नई बात आती है आप लोगों से दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।